हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित एंड आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। और आज का जो वीडियो होने वाला है, अब तक देखो जितने भी हमारे वीडियोस थे सब के सब में हमने सारा ऑर्गेनिक का बेसिक कंसेप्ट समझा भाई, नेमिंग से लेकर के जितने भी इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, आई इफेक्ट, रेजोनेंस वगैरह, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल्स वगैरह की, ये सारे बेसिक कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो भी हमारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स होते हैं। देखिए हमारे पास जनरली अगर देखें हम तो रिएक्शंस, अगर मैं देखूं तो कितने टाइप की हमारे पास रिएक्शन होती हैं। देखो आप जो पढ़ते हो वो रिएक्शन हम पढ़ते हैं। देखो हमारे पास जनरली रिएक्शन कौन सी होती है भाई? एडिशन होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है और एलिमिनेशन होती है, ठीक है ना। अब इन्हीं सारी रिएक्शंस के जो मैकेनिज्म हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। जिनमें से हम सबसे पहले आज करने वाले हैं एडिशन। और एडिशन भी देखो अलग अलग टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है ना, फ्री रेडिकल एडिशन है, कौन सा है। तो जिसमें से आज हम कवर करने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। आज हमारा जो वीडियो बनेगा किसके ऊपर है? हमारी पूरी वीडियो आज हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के ऊपर हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया? हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल का हमें क्या करना है? एडिशन करना है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? देखो हमने जब बॉन्ड का क्लीवेज कर रहा था, फ्यूजन कर रहा था, तब उसके अंदर क्या था? हमारे पास दो चीज़ें बनी थी, एक पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोफाइल और नेगेटिव चार्ज वाली न्यूक्लियोफाइल बनी थी, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता था। और न्यूक्लियोफाइल कौन? जो इलेक्ट्रॉन ले लिया करता था, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, कि इलेक्ट्रोफाइल किन रिएक्शंस में ऐड होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है हम एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर देखेंगे। हम किस में देखेंगे? एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर एडिशन होगा। किसका? हमारे इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन का रिएक्शन, ठीक है। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मेरे पास लेट सपोज यहाँ पर ए बी मैंने यूज़ किया, ठीक है। ए जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियली इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर इसको हमें ऐड कराना है, तो क्या होगा बेसिकली कि भैया एक तरफ तो बॉन्ड ट्रांसफ़र होगा, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वहाँ नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इधर नेगेटिव आता है तो इस पर कौन अटैक करेगा? ये कौन है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है भाई, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ अटैक कर गया। अब जो नेगेटिव वाला है, अब इस पे पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव वाला इस पर अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो ऐड तो ध्यान रखना, ऐड तो दोनों के दोनों ही होंगे, बस फर्क क्या होगा कि पहले कौन ऐड हो रहा है? पहले ऐड हो रहा है हमारा ए, इट मींस पहले हमारा ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला। अगर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड हो रहा है, बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो जो पहले ऐड होगा रिएक्शन का मैकेनिज्म उसी के बिहाफ पर होगा। और यही स्टेप जो होगा ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसी पे रिएक्शन का बनना, पूरा मैकेनिज्म उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और किन के अंदर होगी? एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर। समझ में आया इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना कैसे हुआ? कि भैया इस पे नेगेटिव आया तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, यहाँ से इस पे इसने अटैक करा, देन बाद में न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर। तो अभी यहाँ पर ये हमें बेसिक सा क्या है, इसका मैकेनिज्म है जो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे है। अगर यही मान लो ये तो क्या है, एक तरह का सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब अगर अनसिमेट्रिकल हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, हम प्रोपीन ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ HBr, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद होगा, एल्कीन में HBr हम ऐसे ऐड करते तो ये रिएक्शन कौन सा कहलाता था? हमारा मार्कोनिकोव रूल होता था, याद आया? मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिको, हमने ऐसा 11th में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हमें इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराना है, तो उसके लिए अब क्या होगा?
मैकेनिज्म वही रहेगा। देखो जी, इस पे पॉजिटिव और ये भाई साहब नेगेटिव। सबसे पहले क्या होगा, CH3CH2 यहाँ पर आकर के हमारा, क्योंकि अगर ये इधर गया तो यहाँ पर आकर के हमारा इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जनरेट हो जाएगा, कार्बोकैटायन बन गया ये वाला, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है, बहुत से लोग ये भी कहेंगे भैया ये इधर भी जा सकते थे, क्या दिक्कत थी। ठीक है, हम वैसे भी करके देख लेते हैं कि क्या पता ऐसा हो जाए कि फिर H यहाँ आ जाएगा और कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज इस पर यहाँ आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन है ये सेकेंडरी और ये वाला कार्बोकैटायन प्राइमरी है। तो हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होता है, सेकेंडरी वाला। तो ये सेकेंडरी वाला है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है तो ज़्यादा प्रोडक्ट इसी का बनेगा भैया। ठीक है, इसीलिए ये वाला मेजर में होगा और वो वाले भाई साहब माइनर में होंगे। तो प्रोडक्ट फाइनल क्या बन के आएगा, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड हो गया, बचा क्या Br। Br बीच वाले इस पे अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आ आएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें पता है हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पर हमें कुछ एक चीज़ें समझने वाली हैं। देखो मार्कोनिको रूल सही तो था कि भैया कि हमेशा जो ज़्यादा वाला बनना चाहिए, और दूसरी स्टेटमेंट क्या थी मार्कोनिको रूल के अंदर कि जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे जिस कार्बन पे, लेसर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मोर सब्स्टिट्यूटेड प्लेस फॉर मतलब इसके एडिशन के लिए जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे कार्बन पे वो सबसे बेटर प्लेस होगा हमारी रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1, तो इस वाले पे Br लगना चाहिए, ये वाला सूटेबल है। ठीक है, तो इस वजह से वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बना। लेकिन कुछ जगह पर ये भाई साहब भी गलत हो गए थे अपनी स्टेटमेंट में तो सही थे, पर रिएक्शन में कैसे, वो फटाफट से देखते हैं कि भैया किन रिएक्शन में मार्कोनिको को थोड़ी सी दिक्कत। देखिए मेरे पास जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कुछ है कि ये मान लीजिए ये है और ये है। ठीक है, इस पर मैं ऐड करा रहा हूँ अपना कोई भी रिएजेंट ले लो, HBr HCl कुछ भी। ठीक है, अब इसको मैं ऐड करा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो हम कहेंगे कि जी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है ना, ये इधर ट्रांसफ़र हुआ तो H कहाँ जाएगा, इसके पास। इट मीन्स बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब जो Br बच रहा है ये कहाँ अटैक करेगा, इस पे। लेकिन ध्यान रखना ये तो हमारे किसने कही कि भैया इन दोनों में से जिसके पास हाइड्रोजन कम है वो वाला प्लेस अच्छा है, ये किसने कहा, मार्कोनिको ने। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये ध्यान रखना EAR आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है उसकी स्टेबिलिटी ध्यान रखना, मतलब इसकी रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन हमें मिल सकता है, ठीक है, इसके अंदर मुझे और भी स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, बस हमें थोड़ा सा जुगाड़ करना है। जुगाड़ क्या कहते हैं उसे कहते हैं शिफ्टिंग। अब यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, यहाँ पर होने वाला है ये वाला जो मिथाइल भाई साहब हैं ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। अब अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए तो कार्बोकैटायन कहाँ जाएगा, इसके पास। करके देखते हैं, शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसा कुछ कि यहाँ पे तो पॉजिटिव और इन भाई साहब के पास मिथाइल। तो अब ये जो देखो ये जो कार्बोकैटायन था ये था सेकेंडरी, अब ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये बन रहा है टर्शियरी, और हमें पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो Br आकर के अटैक कहाँ करेगा, इस वाले कार्बन पे आके Br अटैक करेगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा मेजर और मेन बनेगा। समझ में आई कहानी कि हमें उस रिएक्शन के अंदर देखना है, उस रिएजेंट जो भी हमारे पास हमें कंपाउंड दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें देखना है कि कार्बोकैटायन मोस्ट मतलब स्टेबल जो है वो कहाँ पर बन रहा है। जिस पे बनेगा आप वहीं पर ही हमारे लास्ट में जो न्यूक्लियोफाइल बचेगा उसको अटैक कराएंगे। ठीक है ना, तो हमें इस तरीके से रिएक्शन को फॉलो करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये है,
इसमें मैं ऐड करा रहा हूँ, ठीक है ना, HX, ठीक है। अब इसको बताओ, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, लगाओ। क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेंगे, ये कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहाँ पर X पेल देंगे, मतलब ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाला हमारा इस पे आ जाएगा, यही करोगे। नहीं, क्या और भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके साथ वाला कार्बन देखो, 1 2 3, मतलब ये प्राइमरी, ये तो था प्राइमरी, ये था सेकेंडरी और ये है टर्शियरी, तो कार्बोटाइन ये वाला बनना चाहिए भैया। इट मीन्स अब यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन अब ऐसे फॉलो करेगा कि CH3 तो बन गया वो, क्योंकि H ये ले लेगा, तो इस पे बन गया कार्बोकेटाइन, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन होगा ना। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन शिफ्ट कर देगा इसके पास। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, आप इसका हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, अब इसके ऊपर, साइक्लिक वाले पे, ठीक है। अब आ रही है कहानी समझ में। अभी हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसके पास आ गया, तो अब X कहाँ लगेगा, इस वाले कार्बन पे। इट मीन्स हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। हमें देखनी है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ आ रही है, जिस पे आ रही होगी आप वहीं पे जा करके हमारे रिएजेंट को अटैक कराएंगे। ये चीज़ दिमाग में रखनी है भैया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करोगे तभी मामला समझ में आएगा कहानी हो क्या रही है। ओके, और भी क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि मैं आपको ये देता हूँ, ठीक है। इनमें से बताओ कौन सबसे फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सबसे जल्दी दिखाएगा, ये बताना है आपको। लगाओ, देखो इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला किस पे फटक से अटैक करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो। अब यहां पर देखो, कार्बन चेन में से इस कार्बन पे अगर क्लोरीन लगा है तो कौन सा इफेक्ट होगा, -I, इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो। तो इसके ऊपर जो चार्ज है नेगेटिव वाला ज़्यादा बढ़ेगा और या फिर पॉजिटिव वाला। देखो इलेक्ट्रॉन ये से विड्रॉ करेगा, इट मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब यहाँ पे बताओ इनके कंपैरिजन में क्या ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे या दे रहे होंगे। अब ये मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा ना इस वाले को। इट मीन्स यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ रहा होगा, ओवरऑल चार्ज डेंसिटी यहाँ बढ़ रही होगी। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल उतना ही फास्ट रिएक्ट मारेगा। तो इनमें सबसे फास्ट ये, उससे कम ये और सबसे कम ये रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना, कि जितना उधर चार्ज होगा, मतलब कार्बन चेन के पास चार्ज आ रहा है जितना ज़्यादा, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है एक तरह से, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उतना फास्ट इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा। जहां -I लग रहा होगा, देखो यहाँ लग रहा है +I, वहाँ -I, ये दिमाग में रख लो, -I आ रहा है तो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्लो हो जाएगी, +I आ रहा है तो फास्ट हो जाएगी। बस इतना सा दिमाग में रख लो, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया किस में बताना है रिएक्टिविटी, किस में फास्ट होगी। अब एक चीज़ जो मैंने कहा HX, कि कौन सा एसिड सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ध्यान रखना, HI, HBr, HCl और HF, ये ऑर्डर है इनका रिएक्टिविटी का। क्यों है, बिकॉज आयोडीन और हाइड्रोजन ये वीक बहुत बॉन्ड होगा, बहुत जल्दी से ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक इजीली, जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी से रिएक्शन दिखा देगा, ठीक है। तो एसिडिक ऑर्डर अगर देखें तो HI सबसे फास्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में दिखाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, खतरनाक सा ही है, तो बहुत ही आसान, ठीक है। हाँ, अभी आपको दे दिया जाए, अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं हमारे HX बाबू, HBr ही लिख देता हूँ आपके लिए, Cl लिख देते हैं, चलो। अभी ये हम ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो अब हमारे पास दो हैं। देखो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ दे दो इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा
ये कार्बोकैटायन बन जाएगा और ये ऐसे ऐसे ऐसा कुछ बन जाएगा। ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, तब क्या कंडीशन बनेगी, जब इसको दिया जाएगा तब ये होगा कि CH, ये कार्बोकैटायन और ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है बताओ, दिमाग लगाने का है। देखो यहाँ पर दोनों ही सेकेंडरी बन रहे हैं, कोई टर्शियरी का तो केस बन नहीं रहा, ठीक है, दोनों ही सेकेंडरी है। तो अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है, अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बनाऊं तो रेजोनेंस कौन अच्छी दिखाएगा, ये दिखाएगा या ये दिखाएगा। दिख रहा है हमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए रेजोनेंस कहाँ पर बनेगी, जहाँ हमने ये रूल पढ़ा था ना, A डबल बॉन्ड B और जो हमारा C हो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर कुछ भी प्रेजेंट हो तो रेजोनेंस चलेगी। इट मीन्स यहाँ रेजोनेंस चलेगी और यहाँ मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे ऊपर वाले से, और जहाँ रेजोनेंस आ जाए तो मैंने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह सब बढ़ जाएगा, रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल है तो ये वाला मोर स्टेबल होगा। और ये वाला कार्बोकैटायन अगर मोर स्टेबल होगा तो मोर प्रोडक्ट इसी का बनेगा। इट मीन्स अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा मेजर, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। यहाँ पर आके आपका Cl लग जाएगा और यहाँ पे CH2 लग जाएगा। समझ में आ रही है कहानी की कैसे पता लगाना है कौन ज़्यादा बनेगा कौन नहीं। सीधी सी कहानी है, सिर्फ कार्बोकैटायन की, जो मैंने स्टेबिलिटी के लिए इसलिए कहा है, जो हमारा पिछला वीडियो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी रिएक्शन के मैकेनिज्म्स होंगे उनके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात आएगी ही आएगी। रिएजेंट अटैक वहीं करेगा जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो आपको अपना कंसेप्ट बहुत अच्छे से रखना है। तो यहाँ पर इस तरह का ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अच्छा ये है क्या, वैसे आप लोग पहचान गए होंगे इसको, ये है क्या, याद आया कुछ? क्लोरोप्रीन कहते हैं इसे, हमारे पॉलीमर चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा इसको। क्लोरोप्रीन यूज़ होता है 2-क्लोरोब्यूटावन-3-डाइन, ठीक है, आपका क्लोरोप्रीन पॉलीमर चैप्टर के अंदर यूज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन आ सकता है, आपको इस तरीके से पता लगाना है कौन रिएक्ट करेगा या मोर प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा, ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट से हम एक चीज़ और देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है आप 3 तरीके से पढ़ोगे। कैसे, एक तो मैंने बता दिया ये सिंपल एसिड से, एक कंडीशन होगी X2, मतलब आपका हेलोजन जो होगा Br2 Cl2 I2 ये सब ऐड होंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक होगा HOX, ठीक है, HOX होगा, जैसे HOCl हो जाए, HOBr हो जाए, ये अगर ऐड होंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन कैसे चलेगी, आपका वाटर एडिशन हो जाए तो कैसे रिएक्शन होगी एल्कीन्स में, तो H2O डालेंगे तो कैसे होगी। तो ये सारे एडिशन और हम फटाफट से अब देखने वाले हैं कि ये हर एक मेथड में हमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे करना है, कैसे पता लगाना है। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। फटाफट से बढ़ते हैं हमारा दूसरा टाइप इसकी ओर और इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। देखिए अब हम कर रहे हैं हमारा एडिशन ऑफ X2, ठीक है। इसके लिए मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कैसे होता है ये। मेरे पास एल्कीन के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, X2, ठीक है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। कहीं भी मान लो यहाँ ट्रांसफर तो वहाँ तो आकर के हमारा एक X आके लग जाएगा पॉजिटिव वाला जहाँ, और इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो जो नेगेटिव वाला है वो इस पे आके लग जाएगा, ठीक है। अभी कैसी फॉर्म बनी, हमने एक पढ़ा था जब आइसोमरिज्म वगैरह हम टॉपिक कर रहे थे, तब हमने देखा था ना, जब अपोजिट लगे सेम वाले तो क्या होती थी एंटी फॉर्म। एंटी मतलब अपोजिट लग रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। एंटी और सिन, 2 तरीके की फॉर्म हमने पढ़ी थी। सिन मतलब जब सेम साइड में लग रहे होंगे ऐसे, और एंटी मतलब अपोजिट लग रहे होंगे। अगर ये नीचे ही होते दोनों के दोनों तो सिन होता, अगर अपोजिट है तो एंटी हो जाता, ऐसा हमने पढ़ा था। ये एंटी फॉर्म बन गई। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल के लिए हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। भैया मेरे पास ये है, इसमें मैं Br2 ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। Br2 इन, ध्यान रखिएगा मीडियम क्या होगा, Br2 इन CCl4, याद हो तो ये हम और कहीं भी यूज़ करते थे। हम
अनसैचुरेशन का टेस्ट पता लगाने के लिए कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ब्रोमीन वाटर वाला हम टेस्ट करा करते थे, ब्रोमीन CCl4 में डाल के अनसैचुरेशन के लिए कि ये इसके बॉन्ड को तोड़ दिया करता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3। अब यहाँ पे देखो कमाल की बात होने वाली है, इसके अंदर एक बॉन्ड टूटा और इसके पास तो आके क्या लग गया हमारा, देखो Br2 2 है ना, तो एक Br हमारा इसके पास आकर के लग गया। ठीक है, अब इसके पास क्या है, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या, देखो ब्रोमीन जो हैलोजन जो होते हैं इनके पास बड़े सारे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये लोन पेयर दे करके इस वाले के साथ इसको स्टेबल करने के लिए अपने आप को ये यहाँ पे लोन पेयर देने की कोशिश करेंगे और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। और ये कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसा, और इन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। हेलोजन लगा हुआ है ना हमारा, ब्रोमीनियम बोल देना आप, हेलोनियम आयन इसे हम कहेंगे। लेकिन ये स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होगा भैया, अभी हमारे पास एक Br भाई साहब बचे हुए हैं, अभी हमारे पास नेगेटिव वाला Br है और वो फटाक से इस कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देता, इस वाले को स्टेबल कर देगा। तो फटाफट से Br यहाँ आएगा, लगेगा इसके साथ और हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ये भी कैसी फॉर्म है, एंटी फॉर्म है। समझ में आ रही है कहानी कैसे है। अगर मान लीजिए एल्काइन हुआ, तो अगर मान लो आपके पास एल्काइन है और उसमें हम Br2 ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एक बार तो बॉन्ड टूटेगा, Br यूं और इस पे Br यूं लगेगा तो डबल बॉन्ड होगा इसके पास। ठीक है, फिर अगेन Br2 जाएगा और अब की बार क्या होगा, ऊपर भी Br, नीचे भी Br, इधर भी Br और इधर भी, चारों तरफ क्या हो गया, ब्रोमीन ब्रोमीन लग गया, हमारा हैलोजन लग गया। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। तो एल्काइन में और एल्कीन में ये फर्क रहेगा। अगर ये यूज करेंगे हम एक्सेस में तो एल्काइंस क्या होगा, 2 बार बॉन्ड तोड़ेगा, 2 बार मैकेनिज्म यूज होगा, तो चारों जगह पर हमारे पास वही हैलोजन ही हैलोजन लग जाएगा। आपको इस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, अब फटाफट से एक कमाल की चीज़ और देखने वाले हैं हम। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाता है। यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है हमारा RS फॉर्म वाला। RS फॉर्म वाला की क्वेश्चन आ रहा है। फटाफट से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आता है वो। देखिए अब क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन IIT एम्स में आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन क्या था, सिस टू ब्यूटीन से Br2 डालते ही रेसमिक बनता है 2,3 डाइब्रोमा ब्यूटेन। अब कैसे, ये रेसमिक वाला जुगाड़ कहाँ से आएगा भैया, रेसमिक मिक्सचर बनते हैं, कैसे बनते हैं। इसके लिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है भैया, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारा, वही रेसमिक मिक्सचर की बात हो रही है तो R और S फॉर्म वाली बात हो रही है, इट मीन्स ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप या H ब्यूटीन है ना, तो ऐसे तो बनता है सिस वाला, सेम साइड ये, याद है डैश और वेज, नहीं है तो भैया जाके पीछे अपने कंसेप्ट पक्के करो। अच्छा अब इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं हमारा Br2 ब्रोमीन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले पॉजिटिव वाला लगेगा, कैसे होगा, ठीक है, इसको ऐसा कर लो अपने हम इसको तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे अगर ये यहाँ ट्रांसफ़र होता तो नेगेटिव हुआ था, नेगेटिव इस पे Br आके अटैक करेगा, ठीक है, Br आ रहा है यहाँ पर, लेकिन Br क्या करेगा भाई साहब, अपना एक लोन पेयर देगा और इस साथ वाले कार्बन पे से भी बॉन्ड बनाएगा। और वो बॉन्ड कैसा था, ऐसा कुछ था, देखो H, ये हमारा मिथाइल ग्रुप, अब ये इसके साथ पार्शियली ऐसे बना रहा होगा Br, ठीक है। अब हमें पता है लेकिन हमारे पास दूसरा Br नेगेटिव तो प्रेजेंट है ही। अब ये भाई साहब अटैक करेंगे तो फाइनल क्या बनेगा हमारे पास, फाइनल हमारे पास बन जाएगा ऐसा कि ये Br इधर आ जाएगा, ये H वाले भाई साहब हमारे इधर, मिथाइल जी हमारे इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे और
ये वाला पार्ट इधर, Br भाई साहब इधर, और H वाला भाई हमारा इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या बन रही है, अगर आप यहाँ पे R और S फॉर्म देखें तो यहाँ पे दोनों के दोनों 2s और 3s बन रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, ये 2s और 3s बन रहा है जो R और S फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब इसी की एक फॉर्म क्या बन सकती है, इसकी एक फॉर्म ये बन सकती है कि Br एक बार उठ के यहाँ आ जाए और ये वाला Br इसका यहाँ चला जाए। इट मीन्स नेक्स्ट में क्या होगा, Br इधर और ये वाला इधर। अब उस टाइम पे क्या होगा, दूसरी स्ट्रक्चर जब बनेगी तो अब अगर जब आप इनको रोटेट कर देंगे तो ये इसका इन्वर्स बनेगा। क्या बनेगा, 2r और 3r फॉर्म बनेगी। और मैंने आपको बताया था जब s कंप्लीटली r में फॉर्म हो जाए, जब s वाला r में कंप्लीटली फॉर्म हो जाए तो इट मीन्स वो उसके क्या है, इनैंशोमर है। और जब इनैंशोमर्स आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो ये इसका रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक या एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूं जिसके बिहाफ पर आप इजीली पहचान लेंगे किस एल्कीन के अंदर रेजमिक बनेगा या किस एल्कीन के अंदर मीजो कंपाउंड बनेगा, मीजोमरिक बनेगा या रेजमिक बनेगा। ये आप आसानी से समझ जाएंगे। इसको नोट कर लिया आपने, मैं फटाफट से आपको वो दूसरी चीज़, स्पेशल जो चीज़ है वो बताता हूँ। देखिए, अब ये बहुत स्पेशल पॉइंट है आपके लिए सिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर। क्या चीज़, अगर आपके पास सिस एल्कीन है और उसमें एडिशन कैसी हो रही है, एंटी। अभी जो मैंने इधर बनाया था आपको एग्जांपल में, उसमें एक Br इधर आ रहा था और एक Br इधर आ रहा था। वो कौन सी फॉर्म थी, कौन सी फॉर्म थी, एंटी थी। अपोजिट आ रहे थे ना एलोजन दोनों की, और सिस एल्कीन था, ठीक है। सिस एल्कीन में अगर एंटी एडिशन हो रही है तो वहां क्या बनेगा, अगर सिस एल्कीन में एंटी एडिशन हो रही है तो क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और अगर सिस एल्कीन में सिन एडिशन हो रही है, सेम साइड में ऐड हो रहे हैं, तो ध्यान रखना मीजो कंपाउंड बनेगा। और ऐसा ही ट्रांस में है, ट्रांस एल्कीन में अगर एंटी एडिशन हुई, मतलब ऊपर वाले का उल्टा कर देना है, ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन हुई, उल्टी हुई तो मीजो, और अगर उसमें सिन एडिशन हुई तो रेसमिक मिक्सचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। कोई अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप देख के सीधा पता लगा लो कि भैया ये रेसमिक बनाएगा या मीजो बनाएगा, क्योंकि हर जगह पे आप स्ट्रक्चर बनाने RS निकालने तो बैठोगे नहीं, तो उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि सिन एडिशन कौन दिखाएंगे, जहाँ पर H2 D2 ये सब एडिशन में आ रहे होंगे वो सब के सब सिन एडिशन दिखाएंगे। और जहाँ पर आपके हेलोजन HOX हों आपके, ठीक है ना, यहाँ पे आपके HOX ही मतलब यहाँ पे आपका HOCl Br कोई भी हेलोजन का हो सकता है। और ये अगर ये चीज़ें आपको कहीं भी मिलें तो आप ध्यान रखना वहाँ पे आपका एडिशन कौन सा होगा, एंटी एडिशन हो रहा होगा, और सिस और ये वाले होंगे तो सिन एडिशन हो रहा होगा। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, कहाँ रेसमिक बनेगा कहाँ मीजो, इस तरह के एडिशन के अंदर। अब हम फटाफट से, हमने एडिशन ऑफ X2 देख लिया, अब हम देखेंगे हमारा एडिशन ऑफ HOX। इनकी एडिशन होगी तो क्या बनेगा, और एडिशन ऑफ वाटर का फटाफट से देखिए। अब हम करने वाले हैं हमारी एडिशन ऑफ HOX। अब ये ऐड होंगे हमारे, एक चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमने पीछे X2 ऐड करा ना, उसके अंदर अगर आपके हेलोजेंस में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, वहाँ होगा F2, ठीक है, Cl2 Br2 I2 ये होगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर ये वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एडिशन ऑफ HOX अगर है तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, यहाँ पर कमाल की चीज़ होने वाली है। देखो, आपका एल्कीन हम बना देते हैं, ये रहा मेरे पास, ठीक है। इसमें HOX है, हमारा HOX है तो इसमें OH, ऐसे मानिए आप इसको। ये भाई साहब नेगेटिव और X हमारा पॉजिटिव, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो जो है इधर गया तो ये इस पे बना पॉजिटिव चार्ज, और ये आया CH2 के पास हमारा X। अब हमें पता है इसके पास अगेन लोन पेयर बतेरे हैं, तो ये भी वही पीछे वाले मैकेनिज्म की तरह क्या ट्राई करेगा, लालच, और इसके साथ पार्शियली बॉन्ड बनाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है हमारे पास OH नेगेटिव बचा हुआ है, वो फटाक से इसके ऊपर अटैक करेगा और बना देगा ये वाला कंपाउंड, OH इधर और ये भाई साहब नीचे, ठीक है। और ये होगा एंटी एडिशन काहे होगा, अभी हम पीछे आपको बताए हैं कि जितने भी हमारे ये होंगे सबके सब एंटी दिखाएंगे, सिन नहीं दिखाएंगे,
ठीक है, तो आपका ये कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके बने तो आपको सिंपल करना है, यही आपका पहले साइक्लिक हेलोनियम बनेगा। और एक इसके अंदर खास बात क्या ध्यान रखनी है, जो मैंने पीछे अभी आपका एडिशन ऑफ X2 कराया उसके अंदर और इसके अंदर, यहाँ पर जैसा हमारा सबसे पहले HCl HBr में हम क्या कर रहे थे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी कि तो वहाँ पे हम मिथाइल को भी शिफ्ट कर रहे थे, हाइड्राइड भी शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो साइक्लिक बन गया है ना, अब ये भाई साहब यहाँ पर शिफ्ट नहीं करने देंगे, नो शिफ्टिंग। ठीक है, क्योंकि वहां इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा था, यहाँ इंटरमीडिएट स्टेट में ये भाई साहब अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बना रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, ना मिथाइल की कर पाओगे, ना हाइड्रोजन की आप हाइड्राइड की कर पाओगे, किसी की नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना X2 और HOCl या HBr ये वाली जो भी होंगे इनके अंदर आप शिफ्ट नहीं करोगे, चाहे स्टेबिलिटी दूसरी तरफ अच्छी हो। चाहे मैं देखो एग्जाम्पल में आपको दे देता हूँ, जैसे कि हमारे पास टर्शरी वाला है, ये वाले भाई साहब हैं, ठीक है ना, यही था हमारे पास क्वेश्चन। इसमें मैं कह रहा हूँ भैया HOCl डाल दो, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बॉन्ड यहाँ तोड़ा, यहाँ पॉजिटिव आया, तो हमने क्या करा था कि इसको शिफ्ट कर दिया था, इधर ऐसे ही करा था। तो अब यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होगी, लेकिन क्यों नहीं होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा वही बन जाएगा ऐसे, और इस वाले पे आके हमारा OH लग जाएगा, OH लग जाएगा, और CH2 वाले पे X आकर के लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होगी कि आप सोचो यहाँ पे आके लगा दें हम हमारे OH को यहाँ लगा दें, वो कहानी नहीं होगी, नो शिफ्टिंग। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी आपका साइक्लिक हेलोनियम आयन बन रहा हो वहाँ इंटरमीडिएट स्टेट में कार्बोकैटायन नहीं है आपके पास, दैट्स वाई शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझ में आ गई। अब आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया, इसके मैंने आपको क्वेश्चन भी समझा दिया कैसे आपको देखना है। अब हमारा रह गया एडिशन ऑफ वाटर, और देखना है हमें, उससे और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। देखिए अब हम कर रहे हैं हमारा एडिशन ऑफ वाटर, H2O का एडिशन होगा, कैसे होगा देखते हैं। मैकेनिज्म के साथ चल रहे हैं हर एक कहानी में हम, ठीक है ना, हमारा मैकेनिज्म साथ साथ चलना चाहिए ताकि हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कर रहे हैं, अब देखो इसमें क्या होगा, हमारा वाटर तो होगा यूज़, लेकिन इन एसिडिक मीडियम आपका H2SO4, और एसिडिक मीडियम में होंगे तो एक्सेस में हमारे पास क्या होंगे H+। इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल पहले से ही है अब हमारे पास। अब जैसे ही बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और आपने हमारी कहानी क्या, इधर बना कार्बोकैटायन और इस पे आकर के H अटैक करेगा तो ये बन गया ऐसे। ठीक है, हो गई कहानी, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ये जो H2O है अभी ये इसके ऊपर जाएगा अटैक करने, अब ये इसके ऊपर गया तो ये बना जी OH और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये हमारा OH2 ऐड हो गया, अब इसके पास CH2H यहाँ पर है। अब हमें पता है एक ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड तो स्टेबल होंगे नहीं, यहाँ से फटाक से हाइड्राइड को फेंक के मारेगा और क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया ये भाई साहब, क्या बन गया, प्रोपेन 2-ऑल बन गया हमारा, अल्कोहल बना लिया, एल्कीन से अल्कोहल बना दिया हमने। ठीक है, यही मैकेनिज्म आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एल्कीन टू अल्कोहल फॉर्मेशन वाला, अल्कोहल से एल्कीन इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई है आपको। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई साइक्लिक हेलोनियम या साइक्लिक हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, यहाँ पर कोई साइक्लिक हाइड्रोनियम मतलब वाटर के ऐड होने वाला कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं बन रहा। इट मीन्स यहाँ पर शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है। तो ध्यान रखना, आपका जो भी HCl एसिड वाले थे और आपका वाटर वाला जो है, इनके अंदर आपको शिफ्टिंग अलाउड है, रीअरेंजमेंट इसके अंदर अलाउड है, लेकिन आपके X2 एंड HOX इनके अंदर नो शिफ्टिंग, इनके अंदर शिफ्टिंग आपको अलाउड नहीं है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसके क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से मैकेनिज्म भी समझ गए हो और किस में किस शिफ्टिंग है किस में नहीं है, ये चीज़ भी आप समझ गए हो। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट, जिसमें हमने तीनों टाइप जो हमारे पास थे एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर X2 एडिशन, HOCl एडिशन और वाटर एडिशन, ये सारे हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं।
इसके बाद भी मैं आपको मैं अभी 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ। उन 2 क्वेश्चन से थोड़ा और चीज़ें आपको मतलब जो है कि ऐसा लगता है हमें कि आपको नीट और जेईई के जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना है, उसके लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूँ। वहाँ आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अपना दिमाग से फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाना कि भैया ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसमें ये बनना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फटाफट से अपने दिमाग में इमेज बनाओ यहाँ पर क्या बनने वाला है। देखो HOCl वाला ऐड हो रहा है और यहाँ ब्रोमीन वाला ऐड हो रहा है और यहाँ पे नॉर्मल मैंने H+H2 होता है ना, मैंने D+D2O ले लिया। अब बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बन सकता है। देखो सिंपल जो मैकेनिज्म है वो दिमाग में रखना है। क्या होता था, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आके HOCl Cl वाला प्लस होगा, OH वाला माइनस होगा। पहले तो ये दिमाग में आपको क्लियर करना है। अब यहाँ पर Cl यहाँ आके लगेगा तो OH यहाँ लगेगा, ऐसे ही हमने करा था। H जो Cl है हमारा वो यहाँ आके लगेगा, फिर यहाँ पे लोन पेयर होता था तो ये इसके साथ पार्शियल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हमने कहा था नहीं, फिर वहाँ आके क्या लग जाएगा, ये OH आके लग जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास डबल बॉन्ड है, सैचुरेटेड करना है भैया, तो क्या होगा, HOCl अगेन। अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पर कहानी ये होने वाली है कि OH ऊपर एंटी लग रहे थे ना, तो अगेन अब Cl ऐड होगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो Cl अब इस पे आएगा अगेन और OH इस पे आएगा, तो OH OH, ठीक है, Cl Cl और इधर H तो है ही। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक कार्बन पे 2 OH मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होते। अगर ये स्टेबल नहीं होते तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका वाटर का लॉस, माइनस ऑफ H2O। वाटर निकलते ही ये कहानी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा ऐसा। वाटर निकलते ही ये कौन सा ग्रुप आ गया हमारा, कीटो ग्रुप बन गया ना वो हमारा, तो ये ऐसा हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, यहीं लगा के छोड़ देते हैं ना जी, आपको यहाँ तक जाना है, जड़ तक, मेन कंसेप्ट तक घुसना है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होंगे तो वाटर रिलीज होगा, तो हमारा ये ग्रुप बन जाएगा कार्बोनाइल। ठीक है, अब इस वाले में क्या होना था, वही कि भैया बॉन्ड कहीं भी शिफ्ट करो, जैसे ही शिफ्ट होगा क्या होगा, इधर आकर के Br ब्रोमीन इन वाटर हो गया, तो ये भी तो वही बनेगा BrOH। तो ये भाई साहब पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जहाँ शिफ्ट हुआ वहाँ पॉजिटिव, मतलब Br यहाँ, और OH क्या होगा, दूसरे पे OH, दूसरी साइड में OH आके लगेगा। OH हमेशा ध्यान रखना क्या लगेगा, इसका अपोजिट एंटी लगेगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट फाइनल ये बन गया। इसके अंदर ये इधर गया तो कहानी क्या चलेगी हमारी, इस पे पॉजिटिव आया CH2, इसके पास D लगेगा, जैसे H+ था ना, ऐसे ड्यूटीरियम वाला D+ वाला D आके लग गया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने कहा था देखो ये सेकेंडरी और ये वाला टर्शरी, तो यहाँ का जो हाइड्राइड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्टिंग के बाद क्या बनेगा, शिफ्टिंग के बाद हमारा बनेगा ये, आफ्टर शिफ्टिंग तो जो D2O का OD होगा, जैसे होता है ना H2O का OH आता है, ऐसे ही D2O का OD, ये आकर के हमारे पास यहाँ लग जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन तो शिफ्ट हो ही गया था CH2D, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको इसी तरीके से आप बस मैकेनिज्म जो बेसिक है उसको फॉलो करते रहिए और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते रहिए, आपके सारे सॉल्यूशंस होते चले जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ अगर इनको भी करना है तो हम अपने बेसिक कंसेप्ट जो हमने पिछले प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जितने भी कवर करें हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों लोग, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ठोको, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, अब ऐसे ही अब लेकिन अब किसी भी आगे की वीडियो को स्किप नहीं करना आप लोगों को, स्किप इन द सेंस सब में इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं जो आपकी सारी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन और बेसिक रिएक्शन सबको उसके अंदर है वो कंटेन करते हैं। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और लगे रहिए।